अब किससे पूछोगे? किसी मौलाना से पूछोगे तो उसकी गलत हो सकती है, मगर नबी से पूछो, आका से पूछो। आका फरमाते नंबर 1 दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना सारे गुनाह एक तरफ, मगर ये गुनाह कभी मत करना। नबी फरमाते हैं नंबर 1 जिसकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई चीज कबूल नहीं। नबी फरमाते कौन है वो सुनो, अला कुली वालिदैई, वो कोई और नहीं है, आप समझ रहे होगे पता नहीं कौन सा गुनाहगार है, वो सिर्फ वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। एक मर्तबा तुम्हें नमाज तो पढ़ते हो, मगर उससे पहले ये देखना पड़ेगा कहीं हमारे माँ बाप तो नाराज नहीं है, हमारे हाथ तो चूमते हो, ये देखना पड़ेगा कहीं माँ बाप तो नाराज नहीं है। ये कोई मौलाना का बयान नहीं है, ये नबी का फरमान है। अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और मैं ये कहता हूँ अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी नाराज, उसका खुदा नाराज, तो वो कितनी नमाजें पढ़े, कितनी जलसे करे, कितनी तकरीरें करे, कितनी नाते पढ़े, अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो वो खाने काबा में अगर खिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाए तब भी वो बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। अगर कामयाब बनाना है तो पहली सीढ़ी है कि माँ बाप को अपने राजी करना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअला लनत तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेटा, ओ बच्चों, बातें नहीं मेरे लाल। सबसे पहले हम सब मिलकर अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। मुझसे पहले हिंदुस्तान का वो कीमती होनहार शायर, शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम दिलबर शाही बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और आज भी मेहनत से पढ़ा। अल्लाह ताला हम सबको सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन। प्यारो अजीजों, आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में शायद मुझे याद है पहली मर्तबा हाजिर हुआ। 1:30 बज चुका तकरीबन या बज गया होगा, लेकिन लोग अभी भी हैं और कुछ लोग चले गए। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। मुझे सबके नाम भी याद नहीं है, तो फिर तारुफ इनका। मगर प्यारो, नाम भले याद ना हो मगर मुझे अपने नबी का फरमान जरूर याद है।
एक बात बताएं, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर कोई और आलिम किसी की तारीफ करे उनकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर मेरे नबी जिनकी तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? क्या बात, वाह 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 वाह। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन गिबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे, बोलो? कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। नजरतुन नकिरा का सीगा। नबी फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादती सनतिन, मुझे, आका फरमाते मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। और फरमाते खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा। दौलत वाले हों, पैसे वाले हों, शोहरत वाले हों, लेकिन नबी की जबान ये है, फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए। ये वो मिंबर शरीफ पर उलमा जलवागर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या बोलो? कम खाना। इंशाल्लाह जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से, मुझे ऐसा वैसा मत समझियो कि इधर आधर की फेंक के चला जाऊं। पहले मदरसों में रहा हूं, उसके बाद आप तक पहुंचाऊं। या तो हदीस पे ला करके टेकूंगा या फिर कुरान शरीफ की आयत पर, और अगर गलत बोलूंगा तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। वरना पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। डंके की चोट पे जो बात कह के जाता हूं बस आप सुन लो, और अगर आपका मिजाज वैसे हो कूदने फांदने वाला तो भैया मुझे पता नहीं, समझ रहे? अल्लाह के रसूल फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। बैठते हो जाकर के मस्जिद में? 5 वक्त नहीं, 5 वक्त के अलावा में अगर जरा सा टाइम मिला तो मोबाइल चलाने लगे, जरा सा टाइम लगा तो चौराहों पे बैठ करके गुफ्तगू करने लगे, जरा सा टाइम मिला तो इधर आधर जाने लगे, भागने लगे, मगर मस्जिद में जा करके नहीं बैठता। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, नबी का फरमान, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जा करके बैठ जाए, कुरान शरीफ की तिलावत ना करे, खाली बैठ जाए, कलमा ना पढ़े, खाली बैठे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुछ भी ना पढ़े, नबी फरमाते हैं खाली बैठे तो जितनी सांसें लेगा हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? और अपना क्या हाल है? नेकियों से तो गोदाम भरे हुए होंगे, हम लोग तो इशारे पे जन्नत पहुंच जाते हैं। उससे पहले एक कब्र, एक मंजिल और भी है जिसका नाम कब्र,
वहां पे सर्विस भी होनी है, वहां पे धुलाई डेंटिंग पेंटिंग सब होनी है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने अगर कलमा पढ़ा तो वो जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले जो मैल है वो साफ किया जाएगा, पहले धुलाई होगी। नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं, फजर की नमाज गायब, जोहर की गायब, असर की गायब, मगरिब की गायब, इशा की गायब। जलसे में आकर के अगर एक मर्तबा मैंने कह दिया कितना बड़ा जन्नती है, जो जन्नती हाथ उठाओ तो पूरा मजमा हाथ उठा देता है, मगर ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया और ज़ोहर असर की तो छोड़ो, 5 वक्त की छोड़ो, बाज तो जुमे की भी नमाज छोड़ देता है। कान खोल करके सुन लो, जब तक अल्लाह और रसूल राजी नहीं हो सकते, अल्लाह और रसूल खुश नहीं हो सकते, उस वक्त तक जन्नत का दरवाजा अगर तुम ईमान वाले हो तो खुलेगा तो, मगर कब्र में उससे पहले ठोकाई पिटाई डेंटिंग पेंटिंग और सर्विस होना बहुत लाजमी। जरा गौर करना मेरी बातों पर, थोड़ी कड़वी रहेंगी मगर मैं इधर आदर की नहीं, कुरान और हदीस के दायरे में बोल करके जाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा काम करें, छोटी छोटी नेकी करें, अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले तो वो बड़ी नेकी से ज्यादा काम करती है। ऑफर ढूंढते हो ना मोबाइल में, कुरान शरीफ में ढूंढा करो, हदीस में ढूंढा करो। अजी तुम्हें क्या पता कुरान शरीफ कहां? बाज के घर में हजरत 8-8 दिन हो जाते हैं, 8-8 दिन कुरान शरीफ के जुज़दान पे धूल चढ़ती होती, खोल के नहीं देखा, और जल से मत फूल खुदाए जन्नत हमारे अब्बा की, जलसे में आकर के नारा लगा लिया जन्नत हमारे बाप की। मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर से कह दिया था तुम जन्नती हो, हजरत उमर से कह दिया था तुम जन्नती हो, उस्मान गनी से कह दिया था तुम जन्नती हो, मौला अली से कह दिया था तुम जन्नती हो। वो चलते फिरते जन्नती है, मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि कभी सिद्दीक अकबर ने उसके बाद नमाज छोड़ी हो, फारूक आजम ने कभी नमाज छोड़ी हो, उस्मान गनी ने कभी नमाज छोड़ी हो, मौला अली ने कभी नमाज छोड़ी हो, कभी किसी सहाबी ने नमाज नहीं छोड़ी, हसन हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी, शरीयत के खिलाफ कभी किसी सहाबी का कदम नहीं उठा, किसी वली का कदम नहीं उठा। जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना, मैं बिक्री का मौलवी नहीं हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लेना। अगर गलत साबित कर दो तो करबला में भी हमारे ही कटे थे, हम भी यही कटेंगे। गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगा इनाम साबित ये करना है। अगर मैं ये बता करके जा रहा हूं, जरा तवज्जो रखना मेरी तरफ, गौर करना मेरी तरफ। अगर जिससे नबी नाराज है उससे खुदा भी नाराज है, उसकी दुनिया भी बेकार है, उसकी आखिरत भी बेकार। आज तक किसी वली ने नमाज नहीं छोड़ी, और मैं जो कह रहा हूं, अगर कोई नमाजें छोड़े, शरीयत के खिलाफ हो, शरीयत के खिलाफ कदम उठाए तो वो पानी पे तैरे, आग में चले, हवा में उड़े, समंदर में उड़े, आसमान में उड़े, वो वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है या फिर जादूगर, या तो शैतान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब की मजाक बना के रख लिया दीन का और इस्लाम का। अल्लाह मेरे नबी फरमाते, मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती। कभी सोचा कौन सा गुनाह है ऐसा? कभी अंधेरे में सोचा? फरमाते अगर रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं होते, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं।
कितने गुनाहगार है बोलो? 3 किस्म का। अगर इजाजत हो तो खोलूं? कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी वही हो, हम नारे लगा रहे हैं और अपने गिरेबान में झांक के देख नहीं रहे? मेरी बात अगर हो तो गलत हो सकती है, इनकी हो तो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं। हदीस भी पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। नबी फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु वमल्लान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, चाहे वो मौलाना हो, मुफ्ती साहब हो, मैं हूं या आप हो। अगर इस शिकंजे में आ गया तो गया। नबी फरमाते उसकी कोई इबादत और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। आप सोच रहे होगे यार कितना बड़ा गुनाहगार ऐसा होगा कि वो गुनाह कर ले। कौन सा गुनाह ऐसा है कि वो गुनाह कर ले फिर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल। कौन सा ऐसा गुनाह? सोच रहे होगे शराब पीने वाला होगा? नहीं। सोच रहे होगे चोरी करने वाला होगा? नहीं। सोच रहे हो किसी को कत्ल करने वाला होगा? नहीं। फिर कौन सा? कम से कम 20% लोग हम में हैं। कितने परसेंट है बोलो? अल्लाह अल्लाह। लेकिन टटोलो तो, ढूंढो तो, तलाशो तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, तालीमाते इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बेटा यहाँ बाबू, यहाँ ये क्या पहने हो? निकाल दो। चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम। चांदी समझ रहे? चांदी की 4.5 माशा से कम एक अंगूठी मर्द के लिए 1 नग वाली पहनना जायज है। मसला सुनो, तवज्जो रखो। एक अंगूठी वो भी चांदी की और 4.5 माशा से कुछ कम मर्द के लिए 1 नग वाली एक अंगूठी पहनना जायज है। इसके अलावा किसी भी चीज की अंगूठी या छल्ला पहनना जायज नहीं। मसला समझ गए? और हमारे यहाँ तो पीरी ऐसे कि 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहने फिर रहा। बाज का नग ही ना होता इतना मोटा मसला। लेकिन मैंने बता दिया, अमल करना ना करना वो आपकी बात। 4.5 माशा से कुछ कम एक अंगूठी चांदी की और वो भी 1 नग की मर्द के लिए पहनना जायज है। इसके अलावा ना सोने की, ना गिल्टी की, ना तांबे की और ना लोहे की, ना किसी चीज की, ना छल्ला पहनना जायज है, ना अंगूठी पहनना जायज है। अब मसला ये, वो एक बच्चा आया हमारा, हमें तो ही बताना भाई, अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इसलिए ये आया तो ये काम भी हो गया यार, उसके जरिए मसला भी आपको मालूम हो गया। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, मरने तक, कब्र तक। नबी ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 किल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वल नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वल नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वल नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। ये हदीस मैंने इसलिए पढ़ी थी। क्या करना बोलो? आलिम का दीदार करना। और ये मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। नबी फरमाते हैं इबादत। तुम लोग चाहते हो बहुत सारी नेकियां कमा लें, एक ऑफर दूं तुम्हें, सुनना चाह रहे हो? काम बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में अगर खर्च करे तो कितना सवाब? बहुत ज्यादा। और अगर कोई 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करे तो और ज्यादा सवाब है।
मगर 1000 नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। पहले ये सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका मामला क्या था? ये जुमे के दिन मस्जिद को अजान से पहले जाते थे और मस्जिद को तैयार कर दिया करते थे, मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, मस्जिद को साफ किया करते थे, मस्जिद की सफे बिछाते थे, मस्जिद को नमाजियों के लिए दुल्हन बना दिया करते थे। सारे नमाजी आकर के बैठते थे। इनका नंबर कभी पहली सफ में, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, पांचवी सफ में। इनका यही मशगला था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक सहाबी ने आका की बारगाह में अर्ज किया, कहा आका जरा इतना बता दे, सोने आका जरा इतना बता दे, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, कोई हदीस नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, मगर ये क्यों साफ करते हैं? इसका मामला क्या है? अबू बकर सिद्दीक के जहन में क्या चल रहा है? तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए नबी ने बयान फरमा दिया, चाहे वो अब कहीं का भी हो, लेकिन तुम सुनो, नबी बयान फरमाते हैं, जुमे का दिन है, मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के आना के लाल बयान फरमाते हैं, अगर कोई मोमिन बंदा जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, साफ करने के बाद एक मुट्ठी कूड़ा निकाल करके अगर ये बाहर फेंक देगा तो नबी फरमाते हैं उसे इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। याद रखो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। कभी तुमने इन नौजवानों को बताया कि बेटा ये हमारी कौम के नौजवान हैं, इन्हें तैयार करना चाहिए कि बेटा अजान से आधा घंटा पहले जाके मस्जिद को झाड़ पोंछ के साफ कर दे। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। पीर का भी फरमान गलत हो सकता, मेरा भी, तुम्हारा भी, मगर आका का फरमान गलत। जा करके मस्जिद को झाड़ दे, पोंछ दे, साफ कर दे, मस्जिदों के नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर दे, मगर एक भी नहीं। हालात तो ये, अगर कोई सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया तो मालूम है क्या होता है? जुमे के दिन अगर जाके देखे कहीं जाला लगा तो कमर पे हाथ रख के कहता इमाम साहब क्या तुम्हें ये जाला नहीं दिख रहा? या तो मदरसे के बच्चे साफ करेंगे या मोहद्दिन साहब या इमाम साहब। तुम सदर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, तुम्हारा मर्तबा सिद्दीक अकबर से ज्यादा हो गया क्या? उस्मान गनी से ज्यादा हो गया, मौला अली से ज्यादा हो गया, हसन हुसैन से ज्यादा हो गया, गौसे पाक से ज्यादा हो गया, गरीब नवाज से ज्यादा हो गया? अरे मर्तबा तो ऊंचा मस्जिद में झाड़ू लगाने से ही होता है। क्या बात, वाह वाह वाह। झाड़ू लगाने से, मस्जिद में झाड़ू लगाओगे, जितना मस्जिद को साफ करोगे उतना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को साफ कर देगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी तरफ आना चाह रहा हूं, एक हदीस ऐसी पढ़ूंगा कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। पहले यह हदीस मेरे नबी सुन लेना जरा तवज्जो से, एक एक बात पॉइंट उठाऊंगा और आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मेरी बोली समझ में आ रही है आपको? मैं बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, सबकी समझ में आ रही? अगर आ रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि सवाब मिले। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मर्तबा ना लोग जिनके घर में लड़कियां होती थी ना, लड़कियां, तो लोग अपने आप को कमतरी का शिकार हो जाते थे और हकीर समझते थे। जैसे आज भी अगर जिसके घर में 4-5 बेटियां हो, उसके बाप को नींद नहीं आती है कि मैं शादी कैसे करूंगा। बोलो है कि नहीं? मगर मेरे नबी ने साहबा के दरमियान बयान फरमाया, मेरे जानिसारो चाहने वालों परेशान मत हो, लड़कियों को बुरा मत समझो। अगर जिसके घर में 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। 3 बेटियों की वजह से जन्नत। अब फिर एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी 2 हो तो नबी ने फरमाया उनकी भी सही परवरिश कर दे तब भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी 1 हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। अब ये बताना ये था बेटियों की वजह से कहां जा रहे हो? बोलो जन्नत का हकदार बन रहा, मगर कब?
जबकि बेटियों की सही परवरिश करे तब, बेटियों की परवरिश सही हो तब जन्नत का हकदार। ये हदीस हो गई। मगर दूसरी हदीस सुनो, नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये भी सुनो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मौलाना मुकर्रिर जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई नाजिम जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई शायर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई माई का लाल, मैं तो ये कहता हूं उसकी नमाजें भी जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी मना कर दे तो रोजे ज़कात भी जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जरा सुनो, तुम सोच रहे होगे ये दयूस कहां का रहने वाला है, ये कौन रहने वाला, किसके बारे में नबी फरमाते? अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। अभी मैं निकल के आया, कई लड़कियां अभी मेले में घूम रही है, मेले ठेलो दुकान में घूम रही है। इनके माँ बाप से पूछो, अगर कहीं मेला हो लड़कियां मेकअप कर करके जा रही है, अगर कहीं जलसा हो उसमें भी जा रही है, अगर कहीं उर्स हो उसमें भी लड़की लड़के इतने जलसे में नहीं बैठते हैं जितने मेलों ठेलों में घूमते। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी तुमने सोचा, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल पे दूसरे लड़कों से बातें कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है। उसके चालो चलन पहनावे से रहन सहन से माँ बाप राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब कितनी नमाजें पढ़ो, कितने रोजे रखो, कितनी ज़कात दो, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है वो दयूस है, वो माँ बाप जन्नत में हरगिज नहीं। अरे क्या पैगाम हो गया, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोर से बोले, नारे का जवाब दे, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह। मैं हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान शरीफ पे। तवज्जो रखना, आज कलेजा फट जाता। तुम्हारे यहाँ शादी हो, देख लो, अगर 50 लड़कियां हो तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहनोगी। वो जिसका वो खड़ा होगा खूंटा, वो बाल किसी के आगे को, किसी के पीछे को, किसी चुटिया दुपट्टा यहाँ होगा, अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई घूमती होंगी। इस अब्बा से पूछो आंखों पे चर्बी आ गई है क्या? इस बाप से पूछो। हजरत अभी मुहर्रम शरीफ निकले, कलेजा फटता। 10 तारीख को मालूम है क्या होता है? तुम्हारे यहाँ भी करबला होगी, है कि नहीं? उसमें मेला भी लगता होगा, मालूम है आपको? 10 तारीख में क्या हुआ था? सैयदा फातिमा के पोते पोतियां करबला में इतना जुल्म उन पर ढाया गया। इमाम हुसैन के बच्चों को शहीद किया गया। 6 महीने के बेटे अली असगर, उनको शहीद किया गया। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं। इमाम मूसा काजिम की औलाद में से ये फकीर है। इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं। उलमा हमारे हाथ चूम रहे, तो वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे हैं। इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए। सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे ओन मोहम्मद छोटे छोटे थे, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। करबला के मैदान में हुसैन की सगी बेटी, जिनका नाम हजरत सकीना, उर्दू में अरबी में सुकैना आता है, उनके मुंह पे जालिम ने इतनी जोर से तमाचा मारा, चीख निकल गई थी, जमीन कांप गई, आसमान लरस गया। ये इन लोगों ने क्या हुआ था 10 मुहर्रम को? सैयदजादियों के हाथ बांध दिए गए, खेमों में आग लगा दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे 3 दिन से भूखे प्यासे, बुखार भी था, जुब्बा पकड़ के खींच के इतने कोड़े बरसा, इतने कोड़े बरसा, इतने कोड़े, जमीन और आसमान और जितने फरिश्ते वो सारे देख रहे, गवाह है सारे के सारे। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? और तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को क्या होता? तुम्हारे यहाँ झूले झूले लगते हैं मेले में, तुम्हारे यहाँ मेले में दुकान, करबला में दुकानें लगती हैं,
तुम्हारे यहाँ मिठाई की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ खिलौनों की दुकानें हैं, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट के पत्तों की दुकानें, तुम्हारे यहाँ जलेबी टूट रही है, तुम्हारे यहाँ गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ लड़की और लड़के मेले में जाकर के एक दूसरे के कोनिये मार रहे, मोबाइलों पे बातें कर रहे, जिस्मों पे हाथ डाले जा रहे। मैं पूछना चाहता हूँ तुम कौन से एंगल से हुसैनी हो, इतना बताओ। 10 तारीख को क्या हुआ था, तुम्हारे यहाँ पर क्या हो रहा? ये लफंगे कुछ गुंडे लड़के तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इनके घर में इनकी माँ नहीं है, इनके घर में इनकी बहन नहीं है, इनके घर में इनकी भतीजी नहीं है? अगर शर्म है तो अपनी माँ के जाके कपड़े उतार, अपनी खाला से आंखें लड़ा, अपनी बहन के कोनी मार, अपनी भतीजी के धक्का मार। अगर हिम्मत है, जैसे तेरी बहन की इज्जत है वैसे दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। अरे 10 तारीख को क्या हुआ था, वहां से ये शादियों के खेमे में आग लगा दी थी और तुम मस्तियां ले रहे हो, इटखेलियां खेल रहे हो और तुम कहते हो जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत में हम जाएंगे। जरा होश में आओ। ये यहूद और नसारा की सोच थी। इन्होंने सोचा 72 करबला में थे, दीन और इस्लाम के झंडे को लहरा दिया। अगर बच्चों को देना पड़ा उन्होंने दे दिया, अपनी जानों को देना पड़ा उन्होंने दे दिया। भूखे प्यासे रहे, रह लिए, घर को लुटाना पड़ा, लुटा लिया। करबला वालों से कोई नहीं जीत सकता। यहूदियों ने और नसरानियों ने यह मिशन उठाया, मुसलमानों को करबला वालों के रास्ते से हटा दो। अरे आज तो 72 है, जब ये 72 लाख होंगे तो घर घर में इस्लामी झंडा लहरा जाएगा। ओ मुसलमानों, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें ढोल में लगा दिया, तुम्हें ताशों में लगा दिया, तुम्हें खेल कूद में लगा दिया, तुम्हें मोबाइल में लगा दिया, तुम्हें दूसरों की बहन बेटियों के तकने में लगा दिया, तुम्हें लड़ाई झगड़ों में लगा दिया, पुलिस केस में लगा दिया, तुम्हें गुरूर तकब्बुर घमंड में लगा दिया, तुम्हें ये बता दिया ये इस्लाम है। कान खोल के सुनो, वो हुसैनी नहीं हो सकता। अरे हुसैनी वो है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। दुनिया कहे कि जब गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। जागो जागो, बहुत खेल लिए हो तुम, बहुत कूद लिए हो तुम, बहुत नाच लिए हो तुम। इन उलमा से पूछो, अल्लाह ये बाप इतना सीधा बाप है, ये सारी कमीज बाप की, क्योंकि जवान बेटी, बगैर शादीशुदा बेटी, कुंवारी बेटी, तुझे मोबाइल देने की क्या जरूरत है? बोल, बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किस लिए दिया? इसलिए दिया कि ले बेटी बात करती रही है। किससे बात करेगी, किससे चैटिंग करेगी? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किसी की बेटी ऐसी है जो फैक्ट्री चल रही है, जिसका कारखाना चल रहा, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, क्या चल रहा? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती। कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच होकर चली गई। होश की पियो ये उलमा जो बाहर निकल मद्रास चेन्नई वगैरह जाते हैं, इन लोगों को पता होगा। तुम तो घर में रह रहे हो। इन उलमा से पूछो कितनी मेहनतें करनी पड़ती, कितनी लड़कियां मुसलमान थी, धर्म चेंज, धर्म परिवर्तन, खत्म, खलास। तुम्हें क्या पता? ये बाप बेटी को मोबाइल क्यों दिया है मुझे बताओ। जिस लड़की ने, इस बस्ती का क्या नाम है हजरत? जगदीशपुर। जो लड़की कभी जगदीशपुर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो। उसकी आस्तीन कैसे खुली, उसका गला कैसे खुला, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, कहां से आया? बोलो। है हिम्मत जवाब देने की? नहीं दोगे। मैं तुम्हें खुदा खुदा के कहता हूं, अरे बड़ा जन्नती, तो ये भी नोट उछल उछल के देते रहेंगे। सच में अब तो हम जन्नती हो गए। लेकिन जब मैं छील के रखता हूं ना, जो डॉक्टर होता है ना, मैल पड़ जाता, वो कट मारता तो दर्द होता, तकलीफ होती है ना, फिर दबाता तो और तकलीफ होती, लेकिन जब मैल निकल जाता तो सुकून से आराम से सोता। अभी तुम्हें तकलीफ जरूर हो रही है, मुझे वही डॉक्टर समझो। समाज में जो मैल पड़ गया ना, मैल, वो दबा दबा के निकाल रहा हूं। तकलीफ जरूर हो रही है, मगर कब्र में आराम से सो गए।
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये बेटी को मोबाइल क्यों दिया? मुबारकबाद के लायक है कमेटी वाले, इन्होंने जो आज ये जलसा किया। मगर सुनाना तो उन लोगों को था, ये तो अच्छे अच्छे रह गए जो ज्यादा नचकइये हैं ना, जैसे बैंड बाजा बज जाए घोड़ों की तरह नाच रहे हैं, डीजो पे नाच रहे हैं, वो नचकइये तो चले गए, मगर कोई ना कोई तो उस टाइम पे बोलता ही। लेकिन सुनो, बेटी को मोबाइल किसने दिया? ये बाप ने दिया, बाप ने। मैं पूछना चाहता हूं, ये खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा कहां से आया? ये इसी मोबाइल की देन है। कितनी लड़कियां आज बर्बाद हो गई, फैशनीले कपड़ों पे आ गई, लगता ही नहीं मुसलमान की बेटी है। अगर तुम्हें देना है ना, इनके हाथों से मोबाइल लेकर के दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर पढ़वाना है इन्हें बुखारी शरीफ पढ़वाओ, पढ़वाना है इन्हें तिरमिजी शरीफ पढ़वाओ, इब्ने दाऊद पढ़वाओ, इब्ने दाऊद शरीफ पढ़वाओ, इब्ने माजा पढ़वाओ, पढ़वाना तो मुस्लिम शरीफ पढ़वाओ। और नीचे तक अगर आ जाओ, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत ज़ैनब की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत रुकैया की जिंदगी पढ़वाओ, गौसे पाक की माँ की जिंदगी पढ़वाओ, गरीब नवाज की बेटी की जिंदगी पढ़वाओ, साबिर पाक की माँ की जिंदगी पढ़वाओ। क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियों के मदरसे नहीं है? जरूर होंगे, लड़कियों के मदरसे जरूर होंगे। आज मोबाइलों से निकालकर मदरसों में दाखिल कर दो, इनके हाथों में दीनी किताब होगी। अगर ये हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी तो अब ये मोबाइलों में नहीं बल्कि ये किताबों में देखेगी। सबसे अच्छी लड़की कौन है, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कौन है, सबसे बेहतर लड़की कौन है, तो कभी तो गौसे पाक की मां आएंगी, कभी गौसे पाक की बेटी आएगी, कभी गरीब नवाज की बेटी आएगी, और आगे बढ़ेगी तो कभी नबी की बेटी हजरत फातिमा आएंगी, कभी सैयदा ज़ैनब आएगी। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़े तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी फिरेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, और अगर जब शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। लोग डॉक्टरी पढ़ के आते तो हॉस्पिटल बनाते, MBBS करके आया मुझे हॉस्पिटल बनाना, MD करके आया हॉस्पिटल, BOMS हॉस्पिटल बनाना। लोग वकालत पढ़ के आते हैं, एडवोकेट हो गया, अब वो वैसे केसेस देखता है जो सीख क्या है, जो पढ़ क्या है। ये आलिम लोग पढ़ के आते हैं। तुम्हारे यहाँ का एक बच्चा, मुझे नाम मालूम नहीं है, शायद मैंने पूछा भी था, उनका नाम मोहम्मद तुफैल तो नहीं है, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया। नजर में आया कि अगर लड़की हमारे इलाके की, हमारे गांव की, अगर उस तक दीन पहुंच, ऐसा नहीं है सारी लड़की जो फैशनीले कपड़े पहने पड़ी ये सब गलत है, गलत नहीं है, बस इनको देखा इनको देखा इनको देखा मैंने भी पहन लिया, सही सही हक है। ये मामला ज्यादा है। इन्होंने आकर के शोरूम जूतों का नहीं खोला, कपड़ों का नहीं खोला, मदरसे से पढ़ के आए। इन्होंने अपने गांव को पहले देखा, सुधारना कहां से, चलना कहां से है। इन्होंने लड़कियों का मदरसा खोल लिया। अब तुम इस लायक भी नहीं है जो बच्चियों को अपने भेज दो। और मैं इतना जरूर कह के जाऊंगा, उन्हीं लड़कियों से जो आलिमा है उनसे महीने में या 15 दिन में एक प्रोग्राम औरतों का जरूर रखा जाया करे, घर घर जा करके हफ्तावारी या 15 दिन में या एक महीने में, ताकि उन तक पर्दे की बातें पहुंचे। कौन है जो बाप बताएगा? बाप आलिम है फिर भी वो मसला बेटी को नहीं बता सकता, बाप मुफ्ती है फिर भी वो मसला बेटी को नहीं बता सकता जो मैं बताऊंगा। बताओ, अगर लड़की बालिग हो जाए
तो अब उसे कितने दिनों, उसको जब खून आता महीने में नापाक होती है, तो कितनी किस्म का खून होता। अगर हैज आएगा, हैज बोलते किसको, कम से कम की मुद्दत इसकी 3 दिन की, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की। ये कौन बताएगा उसको पाक रहने का तरीका? बेटी कैसे कपड़े पहनोगी, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, इन दिनों में तुम क्या कर सकती हो, कुरान को हाथ लगा सकती हो या नहीं, नमाज पढ़ सकती हो नहीं। ये बाप अगर मुफ्ती भी तब भी अपनी बेटी को नहीं बताए, क्योंकि ये शर्म की बात है। लेकिन एक आलिमा बताएगी, आलिमा बताएगी। बहुत सारे मसले ऐसे हमारे जहन में हम जलसों में बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, क्योंकि शर्म की बातें बोल नहीं पाते। लेकिन ये आलिमा बताएगी। अब वो आलिमा से जो हमारे घर की माँ बहन सीख जाएगी, वो अपनी बेटियों को बताएगी। ये माँ की जिम्मेदारी। 15-15 साल की हो गई, 18-18 साल की, उनकी चुटियां बनाना सीख गई, मेकअप करना सिखा दिया, लाली लगाना सिखा दिया, मगर पाक रहना नहीं सिखाया। पाकी में कितने दिन नमाज पढ़ सकती और नापाकी में कितने दिन नहीं पढ़ सकती, ये नहीं बताया। 3 दिन से अगर कम आए तो नमाज पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, 10 दिन से ज्यादा अगर खून आए तो नमाज पढ़ेगी, ये नहीं बताया। बस लाली मेकअप ये कौन बताएगा? ये जो अब मदरसे खुल रहे हैं और ये जितने मस्जिदों में पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, ये कपड़े की दुकान नहीं खोले, ये वो दुकान खोले दीनी और इस्लामी फैक्ट्री, इस्लामी, जहां से हाफिज कुरान बनते थे। और इस मदरसे से मुझे पता चला एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। क्या बात, हाफिज कुरान, एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तुम्हारे लिए एक प्रोडक्ट हो गया, तुम्हारे लिए एक दरख्त हो गया, तुम्हारे लिए ये एक बैंक में खाता खुल गया। अब जहां जहां ये कुरान सुनाने जाएगा, जहां जहां ये पढ़ने जाएगा, इसे सवाब मिलेगा। तो जिसने इस मदरसे को देखा होगा, जिसने इस मदरसे में मदद की होगी, जिसने इस मदरसे में काम किया होगा, इस बच्चे को जिसने पढ़ाया होगा, पढ़वाया होगा, उन सबको सवाब मिलेगा। जिसने खाना खिलाया होगा, सबको सवाब मिलेगा। लेकिन चलो, अब मैं जो बता रहा था तुम ठंडे ना हो जाओ, कहीं बात निकल ना जाए। बताओ बातें समझ में आ रही है नहीं? दूसरी बात एक और लेके चलता हूं, एक और उठाता हूं। इस वक्त में सिर्फ यही बता सकता हूं, क्योंकि आप लोग 2 तो बजी चुके होंगे। इस वक्त में वैसे नींद का गलबा हो जाता है, आदमी थक भी जाता है, सुनते सुनते भी थक जाता है। मगर मेरी आदत नहीं है कि इतने हाथ उठाओ, इतने कूदो, इतने कूदो नहीं। अल्लाह के वास्ते बस सुन करके अमल करने की जरूर नियत कर लेना, अमल करने की नियत जरूर कर लेना। अब मैं पूछना चाहता हूं, तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, सारे लोग मेरी तरफ को तवज्जो दो। सवाल ये है, बताओ तुमने कोई शख्स ऐसा देखा है, कैसा कि वो बेटा हो, अपनी माँ का लाल हो, अपनी माँ का सपूत हो, जो अपनी माँ का बेटा हो, मगर वो बेटा कैसा हो, जो अपनी माँ पे गलत नजर डालता हो, अपनी माँ के साथ मुंह काला करता हो, अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो। मेरा इशारा समझ गए होगे, मगर कौन बेटा ऐसा है जो अपनी माँ के साथ जिना करे? अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाए, बोलो आज तक तुमने देखा कोई ऐसा? नहीं देखा ना बोलो, नहीं देखा ना बोलो, हाँ या ना बोलो, नहीं देखा ना। अगर तुम्हें मिल जाए तो बोलो उससे दोस्ती करोगे, हाँ या ना करो, ताकि मुझे पता चले। बोलो उससे दोस्ती करोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उससे रिश्तेदारी करोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? अगर तुम्हें मिल जाए उसे क्या एक प्लेट में खिलाओगे? बोलो नहीं खिला सकते। मगर तुम में से अगर कोई हो तो बोलो आज तौबा करोगे। मुझसे पूछो, मैं बताता हूं, मुसलमानों में आज ऐसे 5% लोग हो गए हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत, हमारी 40 साल की उम्र हो गई, हमारी 50 साल की उम्र हो गई, मगर हमने ऐसा कोई नहीं देखा। अगर हमारे गांव में हो तो उसे निकाल के भगा देंगे, उसके गले में जूतों का हार डालेंगे, जो अपनी माँ के साथ गलत नजर, गलत हरकत करने जैसा हो। अब सुनो, मुसलमानों में 5% है, बल्कि मैं कम करके कह रहा हूं इससे भी ज्यादा होंगे। आप कहेंगे कौन है वो? अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं। ये किसी मौलाना की बात नहीं बताऊंगा, किसी आलिम की बात नहीं बताऊंगा, किसी पीर की बात नहीं बताऊंगा, मैं वो उनकी
की बात बताऊंगा जिनको कोई झुठला ही नहीं सकता, जिनको कोई रद्द नहीं कर सकता, जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इनको नहीं मानता हूं। अरे वो कौन है? वो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने वाले हैं। आका क्या फरमाते हैं? अब नबी का फरमान सुनो, तवज्जो से सुनना। वो कौन शख्स है जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, इससे जलील इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे नालायक इंसान कोई नहीं हो सकता, इससे खबीस इंसान कोई नहीं हो सकता। बोलो क्या इससे खबीस से बुरा इंसान हो सकता? क्या नहीं हो सकता। लेकिन कौन है? अब जरा सुनो प्यारे, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। बोलो नाम सुना है नहीं सुना? सूद और ब्याज का। कितने लोग सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं? मुसलमानों में सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं। तुम्हारे यहाँ जमीन है, काश्तकारी होती होगी, याद रखना जमीन रहन पर रखी जाती है। उसका एक तरीका यह है, अगर किसी ने 2 एकड़ जमीन ली और 2 एकड़ जमीन लेने के बाद 2 साल के लिए 3 साल के लिए 2 लाख रुपए पे ले ली, फिर उसके बाद टाइम पूरा हो गया छोड़ दी, ये भी जायज है। अगर किसी ने ये कहा मैं 10 क्विंटल अनाज दूंगा या 50 क्विंटल, जितने पे तय हो गया तो ये भी जायज है। और अगर किसी ने ये कहा लो 2 लाख रुपए ले लो और जमीन मुझे दे दो, जब पूरे के पूरे तुम मुझे 2 लाख वापस करोगे तब मैं तुम्हारी जमीन छोड़ूंगा, ये नाजायज और हराम है, ये नाजायज और हराम है। इसको तुम क्या बोलते हो खुद समझ लेना। गांवों में कुछ मीटिंगें चल रही हैं, गांवों में कुछ पार्टियां चल रही हैं, गांवों में कुछ चिटे चल रही हैं। बेटा मीटिंग का मामला यह है, मैं तुम्हें समझा दूं तुम खुद समझ जाओगे। 10 लोग इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे होने के बाद हर महीने में 10-10 हजार रुपए जमा करते हैं। 10-10 हजार रुपए जमा करने के बाद अब जब 1 महीना होता है तो उसकी बोली लगती है। कोई 90 हजार पे उठा रहा है, कोई 80 हजार पे उठा रहा है, कोई 85 हजार पे उठा रहा है। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? उसको क्या बोलते हैं तुम्हारी जबान में मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? मेरे यहाँ तो कमेटी, हाँ मेरे यहाँ तो उसको मीटिंग या कमेटी कह लो, चलो कमेटी बोलते हैं। अगर किसी ने कमोबेश के साथ की है तो ये भी नाजायज और हराम है। ऐसा लुकमा खिलाना बच्चों को हराम है। तुम जो 20 हजार बचे या 10 हजार बचे फिर वो 10 बांट लेते हैं। हाँ अगर तुमने 20 लोगों की या 10 लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद 10-10 हजार जमा किए, 10 लोगों के 1 लाख हो गए। अब पूरे के पूरे 1 लाख इस महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए। 1-1 लाख रुपए पूरे के पूरे, 1 रुपया न कम न ज्यादा। ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है। लेकिन कम में उठाना ये नाजायज और हराम है, समझ रहे? और अगर एक ही महीने में इन्हें भी जरूरत है और इन्हें भी और इन्हें भी, अब तीनों में से एक ही उठा सकता, क्या करे? तो कमोबेश के साथ नहीं उठा सकते। अगर कमोबेश के साथ